अकाल, आदाब और आपका स्वागत है मेरे शो में जिसका नाम है टी टॉक विद रेबा। आज हमारे साथ जुड़ने वाली है एक बहुत खास मेहमान और उनके साथ हम करने वाले बहुत ढेर सारी बातें। तो चलो बिना टाइम वेस्ट तो आज हमारे साथ जुड़ने वाली है एक बहुत खास मेहमान, वो है मेरी माँ। तो चलो उनका स्वागत करते हैं जोरदार तालियों से। तो मेरी माँ एक बहुत अच्छी राइटर हैं, वह एक ब्लॉगर हैं, वह बहुत अच्छी एक माँ है। और चलो अब हम अपनी कॉन्वर्सेशन उनके साथ आगे शुरू करते हैं। तो मैंने कुछ प्रश्न लिखे हैं और उनका मम्मी को उत्तर देना होगा। पहले मम्मी आप अपने आप को खुद इंट्रोड्यूस कर दो थोड़ा। मेरा नाम नंदिता है और मैं रीवा की मम्मी हूँ। मैं लिखती हूँ और ट्रैवल करती हूँ और इसे बहुत डांटती हूँ क्योंकि मेरी बात नहीं सुनती। लेकिन आज समय है कि मैं इसके सवालों का जवाब दूँ, ना कि ये मेरे सवालों का जवाब दे। तो मैं तैयार हूँ। तो चलो अब शुरू करते हैं। तो मैंने कुछ सवाल इस पे लिखे हैं और हम उसका इनसे उत्तर निकलवाएंगे। शुरू करते हैं टी टॉक विद रेवा। तो मेरा पहला सवाल है दैट डिस्क्राइब योरसेल्फ इन 3 words। ऑनेस्ट, डेयरिंग एंड एक्सप्लोरर। ओके, बहुत अच्छा जवाब। अब मैं चाहूंगी आपसे आप अपनी कुछ अचीवमेंट्स ऑफ 2019 बताइए। मैं 2019 में मेरा एक छोटा सा सपना था कि मैं अकेले या अपनी किसी सहेली के साथ एक बड़ा सा एक ट्रैवल एक्सपीरियंस लूँ। और सिंस आई टर्न 40 लास्ट ईयर, तो मुझे था कि मैं दुनिया के साथ ना मनाकर इसे उस तरह मनाऊं कि जिस तरह मेरी इच्छा पूरी हो जाए। और फिर मैंने बहुत मशक्क़त से सारा प्लान बनाया, बहुत सारी इजाज़तें ली, कुछ पैसों का इंतज़ाम किया और मैं होकर आई। और हमारा इंतजाम भी करा कि हम And इन it was दिनों कहाँ रहेंगे। yeah, and it was a very fruitful trip. It was a very big learning experience. I went to Italy और ये मेरी लाइफ का एक निहायती बेहतरीन ट्रिप रहा। जी हाँ। और मेरे बच्चों को कुछ आदत पड़ी कि माँ के बिना कैसे रहा जाता है और अपनी जिम्मेवारी स्वयं कैसे उठाई जाती है। और आपका जो अगला सवाल है वो इससे ही कुछ जुड़ा हुआ है। तो वो ये है कि were you satisfied with what you achieved and were you successful in completing all your goals that you set up for 2019? Nearly, not all. कुछ मुश्किलें भी थी और कुछ डिसअपॉइंटमेंट्स भी थी। आई वॉज राइटिंग समथिंग फॉर एन इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन विच डिडंट गो थ्रू, लेकिन उससे मुझे सीखने का मौका मिला और अपनी लेखनी को बेहतर करने का मौका मिला। एक हार का मतलब ये नहीं होता कि आप नाराज़ होकर खुद से या दुनिया से, हालात से दुबक कर बैठ जाएं। इट मीन्स कीप ट्राइंग, कीप ट्राइंग, कीप ट्राइंग। यस। तो हमारा अगला सवाल है कुछ इस तरह, चौथा सवाल, हाइलाइट्स ऑफ योर जर्नी। अब तक जो आपकी जर्नी है लाइफ की, उसके कुछ हाइलाइट्स हमें बताइए। कुछ जो बड़े इवेंट्स जो बहुत अच्छे थे या कुछ बुरे जो टेक प्लेस हुए। पहला जो मुझे याद आता है, यूनिवर्सिटी टाइम में मुझे ऐसा लगता था कि मैं लिख तो लेती हूँ और स्टेज पर भी नहीं डरती, बहुत कुछ कर लेती हूँ, लेकिन मैं शायद एक किसी भी ब्यूटी पैजेंट में हिस्सा लेने लायक नहीं हूँ। मेरा कॉन्फिडेंस काफ़ी लो था। मुझे लगता था कि मेरे आसपास बहुत सारे ऐसे बड़े सुंदर और इंटेलिजेंट लोग हैं जो मुझसे बेहतर हैं। तो एक बार यूनिवर्सिटी में रहते हुए मैंने मिस शिमला कॉन्टेस्ट में यूं ही भाग लेने का मन किया मेरा,
और मैंने भाग लिया। और मेरी लाइफ की वो सबसे बड़ी अचीवमेंट रही, क्योंकि मैंने वो जीता। शायद Unexpected। लुक्स की बजाय अपने ब्रेन्स का ज़्यादा इस्तेमाल किया और मैंने वो जीता। और मेरी लाइफ की बहुत बड़ी अचीवमेंट है, बिकॉज दैट रेज्ड माई सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ इस्टीम। तो अगला सवाल, हमारा पांचवा सवाल है कि सम एडवेंचर डायरीज, कुछ ऐसा एडवेंचरस जो आपने करा जो आपको अभी तक याद है। और Yes, Reva, you inspired me for that. I'm not an adventure freak, but since I belong to the hills, मेरे अंदर ज़्यादा तत्परता रहती है एक्सप्लोर करने की और सामान्य लोगों की बजाय चीज़ों से कम डरने की। तो फिर रेवा भी बहुत उत्साहित थी। हमारी 2 साल पहले की ट्रिप थी जिसमें हम हिमाचल गए और वहाँ पर हमने पैराग्लाइडिंग ट्राई की। मैं ऊंचाई से डरती नहीं हूँ, लेकिन फिर भी कोई भी व्यक्ति अगर पहली बार ऐसा कुछ करे 8,000 तो फीट। हाँ, 8,000 फीट से कूदना हो आपको तो आप जरूर डरेंगे। एंड शी वॉज माई इंस्पिरेशन, यू हेल्प मी डू इट। शी वॉज द फर्स्ट वन हु वेंट इन टू द एयर एंड आई वॉज रिलक्टेंट। मैं बहुत डरी हुई थी मेरे बच्चे शुरू को में। मुझे लगा कि मेरे बच्चे हवा में तैर रहे हैं, क्या ये जमीन पर उतरेंगे। तो लेकिन मैं भी कूद गई इनके पीछे और मुझे बहुत मजा आया और अब मैं दोबारा इसे करना चाहूंगी। और मैं आपको एक और बात, एक अच्छा फैक्ट बताना चाहती हूँ कि बीड बिलिंग वर्ल्ड का सेकंड हाईएस्ट पॉइंट है फॉर पैराग्लाइडिंग। तो मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने भी वो करा और मेरे मम्मी पापा ने मुझे उसके साथ दिया और मुझे अलाउ किया। तो अगला प्रश्न है कुछ इस तरह, एनी मूवमेंट दैट यू रिमेम्बर फॉर समथिंग बैड दैट टुक प्लेस। अ, अच्छाइयाँ तो बहुत है पर कुछ बुरे समय भी आते हैं हमारी जिंदगी में। अ, मुझे लगता है बहुत सारी चीज़ों को हम अच्छा बुरा तोलते हैं अपने ही तराजू में, खुशी और गम के तराजू में। या लेकिन मुझे बहुत अच्छे से याद है कि मैं आफ्टर ग्रेजुएशन चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में, पंजाब यूनिवर्सिटी में माफ़ कीजिए, जर्नलिज्म के लिए एडमिशन लेना चाहती थी, जो बहुत सारी प्रॉब्लम से घिरा रहा और किसी न किसी वजह से, यानी कि होते होते वो एडमिशन नहीं हुई। मेरे लिए वो बहुत बीइंग एम्बिशियस एंड बीइंग करियर ओरिएंटेड मेरे लिए बहुत ज़्यादा वो दुख की बात थी। पर फिर 1 साल का गैप रहा, मैं पढ़ाई नहीं कर पाई और तो वो मुझे थोड़ा खलता है कि मैं अपने घर से बाहर जाकर पढ़ना चाहती थी, जो कि संभव नहीं हुआ। तो हमारा अगला प्रश्न है, एनी अनएक्सपेक्टेड इंसिडेंट दैट टुक प्लेस, जो आपने सोचा नहीं था ऐसा होना चाहिए और ऐसा हो गया। वो बुरा भी होता है, हो सकता है, या अच्छा भी हो सकता है कुछ। आई थिंक मैंने काफ़ी आपको बता दिया है रेवा, पर अनएक्सपेक्टेड, आई थिंक I always wanted to be a journalist, but I happened to be a writer instead in the long run. मैं हमेशा सोचती थी कि मैं एक टीवी जर्नलिस्ट बनूंगी, पर स्थितियाँ और हालात कुछ ऐसे थे कि ऐसा नहीं हो पाया। पर फिर मैंने 13 साल के बाद कलम फिर से उठाई और फिर से लिखना शुरू किया, ब्लॉगिंग की, बहुत सारी फेमस वेबसाइट्स के साथ कहानियाँ लिखी, कविताएं लिखी, आर्टिकल लिखे और मुझे इसके लिए सराहा भी गया। 2-3 बार मैंने इसके लिए नॉमिनेट होकर प्राइज़ भी जीता एज अ बेस्ट हिंदी ब्लॉगर। तो ये मेरे लिए बहुत एक सेल्फ सरप्राइजिंग फैक्टर था कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं ये भी करूँगी। तो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा पहला शीट हो गया है। हमारा अगला प्रश्न है, एनी ट्रेट दैट यू हैव अडॉप्टेड फ्रॉम योर मदर और फादर। हर बच्चा अडॉप्ट करता है, देखो आपने भी किया है, मैंने भी किया है। मेरे फादर लिखते हैं तो मैंने भी लेखन शायद वहीं से खून में है। पर हाँ, मुझे एक चीज़ जो बहुत प्रोमिनेंट लगती है अपने व्यवहार में, वो है सफाई का पसंद होना, जिसके लिए मैं रेवा को भी बहुत डांटती हूँ। तो वो मैंने अपनी माँ बाप शायद दोनों से ही सीखा है।
being very organized. So I cannot stand people who are not very organized. तो रेवा को यही हिदायत मिलती है दिन में कम से कम 10 बार, पर अभी सुधरने की गुंजाइश बाकी है. सो अगला हमारा प्रश्न है, एनी चाइल्डहुड एक्सपीरियंस और मेमोरी जो आपको बहुत याद है और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस? अच्छा तो नहीं कहूँगी, पर हाँ, इट इज़ अ लेसन इन सर्वाइवल आई वुड से. बहुत पहले की बात है, आई थिंक 1992 की. मैं शिमला में बहुत बर्फ़ पड़ती है और हमें लगभग आई थिंक सिर्फ हमारा ही एक ऐसा स्कूल था पूरे देश में जहाँ हमें 3 से 3.5 महीने की छुट्टियाँ होती थी एक साथ, यानी कि दिसंबर से लेके मार्च तक. और हम बहुत बोर हुआ करते थे क्योंकि बहुत जगह नहीं रहती थी जाने को, और ना ही दूरदर्शन के अलावा ना ही कोई टीवी चैनल्स थे, ना कोई यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप, बहुत कुछ आता है। ऐसी कोई सुविधा उपलब्ध नहीं थी. एकमात्र दूरदर्शन हुआ करता था. और 92 में ऐसा हुआ कि बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ी और बहुत ज़्यादा बर्फ़ गिरने की वजह से जो इलेक्ट्रिसिटी थी वो एक हफ्ता गायब रही. और कुछ समय ऐसा था कि हमें टॉयलेट जाने के लिए बाहर से बर्फ़ एक बर्तन में इकट्ठा करके उसे गैस पर रखकर बॉयल करना पड़ता था, मेल्ट करना पड़ता था, ताकि हम टॉयलेट जाकर उस पानी को इस्तेमाल कर सकें. नहाना बहुत बड़ी एक लग्जरी हो गई थी क्योंकि वहाँ ठंड की वजह से वाटर पाइप्स जैम हो जाती थी, नलकों में पानी नहीं आता था, तो यही एकमात्र ऑप्शन बचता था. तो ये समय भी देखा है. और जब 1 महीने बाद, यानी कि नो टीवी, नथिंग, कैंडल लाइट डिनर, कैंडल लाइट ब्रेकफास्ट, लाइफ वॉज अराउंड कैंडल्स. तो जब 1 हफ्ते बाद लगभग बिजली लौट कर आई तो ऐसा लगा जैसे भगवान मिल गया है. तो हमने वो बुरा समय भी देखा है, बट आज वो एक एग्जाम्पल है हमारे लिए कि हम अगर वो भी सरवाइव कर सकते हैं तो फिर ज़िंदगी में और बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम आराम से जिससे गुजर कर निकल सकते हैं. हमारा सेकंड लास्ट प्रश्न, और उसके बाद हम अपने अगले राउंड पर की तरफ जाएंगे. इंस्पिरेशन ऑफ योर लाइफ, many people or anyone? मैं कहूँगी कि मैं खुद की ही इंस्पिरेशन हूँ. यूँ बहुत सारे लोग हैं जो मुझे इंस्पायर करते हैं थोड़ा थोड़ा टुकड़ों में. मेरी माँ से लेकर मेरे दोस्त और कुछ ऐसे लोग जिन्हें मैं नहीं भी जानती. पर मुझे लगता है आई एम बॉर्न विद सम स्ट्रेंथ ऑफ माइंड एंड दैट कीप्स मी गोइंग, अच्छे बुरे हर समय में. और हर इंसान के अंदर एक वो जमा खजाना, एक ट्रेजर रहता है स्ट्रेंथ का, और हमें तभी पता लगता है जब हम उस मुसीबत में पड़ते हैं. तो मैं उसे अक्सर इस्तेमाल कर लिया करती हूँ. तो हमारा आखिरी प्रश्न इस पहले राउंड के लिए है कि एनी मोटिवेशनल लाइन जो आप कहना चाहेंगे, चाहे आपकी वो सेल्फ रिटन हो या किसी और का आप लाइन राइटर का कोट करना चाहेंगे? I would say keep moving on, just keep moving on in any situation. तो Thank you. चलो अब हम एक छोटा सा ब्रेक लेने के बाद वापस आते हैं. तो फिर से स्वागत है आपका हमारे इस शो में टीक टॉक विद रेवा. तो चलो हमारे सेकंड राउंड की तरफ बढ़ते हैं. सेकंड राउंड है हमारा रैपिड फायर. तो शुरू करते हैं. जैसे इस बार भी मैंने इस शीट पर कुछ प्रश्न लिखे हैं और इसका उत्तर मैं को जल्दी जल्दी से देना है. कोशिश करूंगी. पहला प्रश्न, फेवरेट कोर्स ऑफ मी? स्वीडिश. Snacks. Okay. Any appetizer. Okay. Any one destination that you want to visit in future? One in India and one in abroad. ऐसे मुझे पता है. In India, it would be northeast, anywhere Arunachal, and abroad it is. I have been wanting to go now to Greece. Okay. अगला प्रश्न, any one writer that you adore or relate to the most? I think I relate to Khalid Hosseini, who is an American writer of Afghani descent, and he really gets into the skin of his characters,
and that is what I really like about his writing. What is your favorite TV show from childhood? Which is your favorite TV show from childhood? Well, that was Small Wonder, जो अब नहीं आता टीवी पर वो एक रोबोट बहन की कहानी थी और बहुत ही मजाकिया और बहुत ही एंटरटेनिंग. Okay. अगला प्रश्न. Anyone moment that you were scolded really bad from your parents? Yes, I remember getting slapped on my face by my father because I went out without his permission and participated in a Janmashtami festival. और जब मैं घर आई तो मुझे बहुत डांट पड़ी और एक जोर का चाटा भी. ओके. अब थोड़े अलग किस्म के प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं. Any one piece of advice that you would like to give to a working woman? Any one piece of advice that I would like to give to a working woman would be keep your head high. Don't leave your ambition, but it is very important to maintain a balance if you have kids at home, and both should be taken care of in the right way. Where do you find yourself after 5 years? Well, I see myself as an author of a short story book and That's very good. known by many people around. ओके. हमारा आखिरी प्रश्न. Do you like yourself as a working woman or a housewife? Well, I like myself more as a woman who loves to live life to the full, whether it's working or whether she's at home. तो अब हमारा प्रश्नों का पिटारा खत्म होता है. तो थैंक यू मॉम, आप इस शो में आए और आपने Thank you, रेवा, आपने मुझे इनवाइट किया. और आपने इतने अच्छी तरह से हमारे सारे प्रश्नों का उत्तर दिया. Love to be part of it. Bye bye. बाय बाय.